नमस्ते दोस्तों, आज हम बात करेंगे पाकिस्तान की इकोनॉमी के बारे में। दोस्तों, आप सबने अभी तक मीडिया, फेसबुक, यूट्यूब, न्यूज़पेपर बहुत सारे माध्यमों से देखा पाकिस्तान की जो इकोनॉमिक हालात है वो बहुत ही ज़्यादा खराब है। किस तरह से खराब हो वो भी आप लोगों ने देखा। लेकिन आज हम इस वीडियो में बात करेंगे पाकिस्तान की जो इकोनॉमिक सिचुएशन है, वो जो क्राइसिस है उसी का सॉल्यूशन के बारे में। किस तरह से पाकिस्तान एशिया में नहीं पूरे दुनिया में एक इकोनॉमिक टाइगर बन के आएगा, उसी के बारे में बात करेंगे। दोस्तों, एक वीडियो में हम पाकिस्तान की जो इकोनॉमिक क्राइसिस से प्रॉब्लम है उसकी सॉल्यूशन के बारे में सारी बात नहीं कर सकते। तो ये सॉल्यूशन ऑफ पाकिस्तान इकोनॉमिक क्राइसिस का पार्ट 1 वीडियो है। पाकिस्तान अभी एक्सपोर्ट करता है $32 बिलियन और इंपोर्ट करता है $18 बिलियन। तो जो ट्रेड डेफिसिट है यानी कि व्यापार घाटा वो करीब $48.66 बिलियन है, जो बहुत ही ज़्यादा हाई है। इससे क्या होता है, पाकिस्तान में फॉरेन रिजर्व पे जितना डॉलर आता है उससे करीब 2 या 3 गुना ज़्यादा डॉलर बाहर जाता है। इस तरह से चलने की वजह से पाकिस्तान की फॉरेन रिजर्व में डॉलर की परिमाण धीरे धीरे कम होता रहता है। और एक बार ऐसा आएगा जब पाकिस्तान के पास बाहर से इंपोर्ट करने के लिए कोई भी फॉरेन रिजर्व में डॉलर नहीं रहेगा, तब पाकिस्तान की हालत बिल्कुल श्रीलंका की तरह हो जाएगा। अभी के टाइम में पाकिस्तान की जो फॉरेन रिजर्व है करीब $10 बिलियन के आसपास है, जिससे सिर्फ बाहर से 5 हफ्तों तक ही इंपोर्ट किया जा सकता है। तो पाकिस्तान की जो हालत है वो श्रीलंका की तरह नहीं हो जाए, इसलिए क्या क्या करना पड़ेगा उसी के बारे में बात करेंगे। आप देख सकते हैं श्रीलंका में किस तरह से 3-4 हफ्तों तक पेट्रोल, डीजल, मेडिसिन यानी कि जरूरी जो सामग्री है उसके लिए हजारों संख्यक में आम आदमी लाइन में खड़ा है, लेकिन उसको कुछ भी नहीं मिलता, क्योंकि श्रीलंका के पास बाहर से इंपोर्ट करने के लिए जो डॉलर पैसा चाहिए वो उसके पास नहीं है, वो खत्म हो चुका है। दोस्तों, किसी भी देश का इकोनॉमी के लिए सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है उसका एनर्जी, इलेक्ट्रिसिटी यानी कि बिजली। पाकिस्तान में शुरू से लेकर आज तक इलेक्ट्रिसिटी या एनर्जी की जो भी प्रॉब्लम है वो बहुत ही आम बात है। पाकिस्तान में इलेक्ट्रिसिटी यानी कि एनर्जी की सही सप्लाई नहीं होने के कारण और जो एनर्जी प्रोड्यूस होता है, जो भी आता है, उसका बहुत ज़्यादा भाव यानी कि प्राइस ज़्यादा होने की वजह से क्या है, वहाँ का जो स्मॉल बिग इंडस्ट्री छोटा बड़ा वो हमेशा ही बंद हो जाता है। पाकिस्तान में एनर्जी प्रोड्यूस करने के लिए बहुत सारा पावर प्लांट है, सीपेक के अंदर और भी सारा नई पावर प्लांट लगाया गया है। पाकिस्तान का जो टोटल एनर्जी कैपेसिटी है वो करीब 14,000 मेगावाट की है, जो समय समय में थोड़ा ज़्यादा या ऊपर नीचे हो सकती है। इसके अंदर 25,000 यानी कि करीब 60% बिजली प्रोड्यूस करने जो होता है वो थर्मल पावर प्लांट से होता है। इसका मतलब इस सब को चलाने के लिए कोल, ऑयल, एलएनजी की जरूरत पड़ती है। जैसे कि इनग्रोथ और कोल पावर प्लांट है जिसका टोटल कैपेसिटी है 660 मेगावाट। ऐसी हवेली बहादुर एलएनजी पावर प्लांट है। इस तरह से शेरशाह पंजाब कोल पावर प्लांट है जिसका टोटल कैपेसिटी है शेरशाह का वो करीब 1318 या शायद 20 मेगावाट, जो कोयला से चलती है। तो इस तरह से बहुत सारा पावर प्लांट है। लेकिन क्या होता है, जब इंटरनेशनल मार्केट में इसका भाव बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है यानी कि प्राइस, तो जो फॉरेन रिजर्व है उसका बैलेंस को सही करने के लिए इसको बहुत ही कम परिमाण में बाहर से इंपोर्ट किया जाता है, या कभी कभी इसको बंद करना पड़ता है इंपोर्ट करना। तो तब जाके पाकिस्तान में पावर शॉर्टेज की यानी कि इलेक्ट्रिसिटी की क्राइसिस की समस्या आती है। दोस्तों, हम किसी भी माध्यम से एनर्जी प्रोड्यूस कर सकते हैं, लेकिन देखना यह होगा कि किस तरह से हम सबसे लो प्राइस में, सबसे कम पैसों में हम एनर्जी प्रोड्यूस कर सकते हैं। एनर्जी प्रोड्यूस करने के लिए पाकिस्तान के पास सबसे आसान तरीका है लो प्राइस में, सबसे कम पैसों में सोलर पावर प्लांट, सोलर एनर्जी। पाकिस्तान के अंदर है थॉर डिजर्ट, जहाँ से बारिश होती ही नहीं और जो आसमान है वो बिल्कुल बादल फ्री रहता है, जहाँ की सनशाइन रेट बहुत ही हाई है और जो सन आवर वो भी हाई है। इसका सनशाइन रेट और सन आवर
जो दुनिया में चौथी नंबर में सोलर एनर्जी प्रोड्यूस करता है 49 गीगावाट, जो पाकिस्तान की टोटल जो एनर्जी है उससे भी ज़्यादा। वहाँ पे जितना सन आवर सनशाइन रेट है पाकिस्तान में थर्ड डिजिट में उससे 2 या 3 गुना ज़्यादा है। इसका मतलब ये हुआ 1 हेक्टर सोलर पावर प्लांट से जितना जर्मनी में सोलर एनर्जी प्रोड्यूस होगा थर्ड डिजिट में उससे करीब 2 या 3 गुना ज़्यादा एनर्जी प्रोड्यूस होगा। तो पाकिस्तान में थर्ड डिजिट जो है वो भी एक बहुत ही अच्छी तरीके से है। मतलब पाकिस्तान की पंजाब प्रदेश में लेकर सिंध प्रदेश तक बलूचिस्तान में भी ये डिजाट है। पंजाब प्रदेश के अंदर जो डिजाट आती है 2 जिला में, इस एक को कहता है थल और दूसरे को कहता है चोलिस्तान, और भी एक रेगिस्तान यानी कि डिजाट जो सिंध प्रदेश के अंदर आता है थौर है जो सबसे बड़ा है, और एक आता है बलूचिस्तान के अंदर जिसको शायद खारनान इस तरह से कुछ नाम पे बोला जाता है। तो पाकिस्तान की ज़्यादा ही एरिया यानी कि 80 या 90% एरिया डिजर्ट से अंडर 500 किलोमीटर में आता है। इससे क्या होता है, जो डिजर्ट में सोलर पावर प्लांट बनेगा तब जितना दूर उसका एनर्जी बाहर जाएगा उसका डेस्टिनेशन में उतना ही एनर्जी लॉस होता है, जितना करीब होगा उतना एनर्जी लॉस कम होगी। भारत ने उसका जो रेवा सोलर प्लांट है उससे करीब 700 किलोमीटर दूर का जो दिल्ली मेट्रो स्टेशन है उसका 75% एनर्जी डिमांड को पूरी करती है। तो पाकिस्तान में आसानी से भी किसी भी सोलर पावर प्लांट से एनर्जी सप्लाई हो सकती है। दोस्तों अब जो मैं बात कहना चाहता हूँ वो सबसे इम्पोर्टेंट है। पाकिस्तान में 2014 या 15 में शायद इनग्रो थॉर कोल पावर प्लांट बना है जिसका लागत यानी कि कॉस्ट है करीब $1.1 बिलियन, जिसका टोटल कैपेसिटी है 660 मेगावाट, जो एक कोल पावर प्लांट है। इसका मतलब ये हुआ इसको चलाने के लिए कोल की ज़रूरत है। और उसकी थोड़ी दूर में पाकिस्तान में का बॉर्डर के पास भारत ने थर्ड डिजिट में दुनिया की सबसे बड़ी पावर प्लांट बनाया जिसका नाम है बादला सोलर पावर, जिसका टोटल कैपेसिटी है 2245 मेगावाट, जिसको बनाया गया 2018 में यानी कि 2018 में। तो इसका जो कॉस्ट है वो लगभग एक ही है, जो इनग्रो का 1.1 है, जो बदला का 1.3 है। लेकिन देखना ये होगा जो 1.1 बिलियन से बन रहा उसका जो कैपेसिटी है उससे करीब 3 गुना बदला जो है उस सेम पैसे से एक ही पैसों में बनने वाला सोलर पावर उसका 3 गुना ज़्यादा एनर्जी प्रोड्यूस करता है। जो बादला में सोलर एनर्जी प्रोड्यूस होती है जो इनग्रो से 3 गुना ज़्यादा, उसको प्रोड्यूस करने के लिए बिजली पैदा करने के लिए कोल ऑयल यानी कि गैस किसी भी चीज़ की ज़रूरत नहीं है। लेकिन जो इनग्रो है उसको चलाने के लिए कोल पावर प्लांट चाहिए, उसको चलाने के लिए बाहर से कोल यानी कि कोल उसको चलाने के लिए बाहर से कोल की ज़रूरत है। इसका मतलब ये हुआ कि अगर किसी भी वजह से कोल आना बंद हो गया तो क्या होगा, वो जो पावर प्लांट है वो काम करना बंद कर देगा, वहाँ से एनर्जी प्रोड्यूस नहीं होगा। लेकिन जो थर्ड डिजिट है यानी कि वह सब ज़्यादा ही जानता है ये कि सोलर जो एनर्जी है यानी कि सूरज की किरण वो कभी भी बंद नहीं होगा, वो हमेशा होगा। तो ये हमेशा के लिए सोलर एनर्जी प्रोड्यूस कर सकती है। अब तो इसके लिए क्या करना होगा, पाकिस्तान के अंदर जो थर्मल पावर प्लांट है जो कोल ऑयल एनर्जी से चलती है उसको धीरे धीरे सबको बंद करना होगा और बंद करके उसकी जगह में सोलर पावर प्लांट लगाना होगा। लेकिन दोस्तों एक बात ध्यान रखना होगा, जो सोलर प्लांट लगाएगा वो छोटा होना चाहिए, बड़ा होने से प्रॉब्लम आती है। यह करीब 500 या 1000 मेगावाट का होना चाहिए। अगर इस तरह से 15 या 20 सोलर पावर प्लांट लगाया गया
तो क्या होगा, पाकिस्तान का जो एनर्जी क्राइसिस है, जो प्रॉब्लम है, वो हमेशा के लिए ख़त्म हो जाएगा। अगर एक पावर प्लांट बन गया तो उसका जो कंस्ट्रक्शन जो कॉस्ट है, जो खर्च आती है उसको बनाने में, वो करीब 5 या 6 साल में ही उड़ जाता है। बाकी 20 ईयर्स ये फ्री में बिजली प्रोड्यूस कर सकते हैं। एक बार एक पावर प्लांट बन गया तो 25 ईयर्स तक ये बिना रुकावट पे ही एनर्जी प्रोड्यूस करते रहेगी। पाकिस्तान में जो कोल, ऑयल और एलएनजी से पावर प्लांट से जो एनर्जी प्रोड्यूस होते हैं, उससे करीब 2 या 3 गुना कम पैसों में सोलर पावर प्लांट से सोलर एनर्जी प्रोड्यूस कर सकती है हम। अभी के टाइम में पाकिस्तान 2021 से 2022 तक करीब इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करने के लिए 15 बिलियन यानी कि $15 बिलियन का कोल, एलएनजी, ऑयल इंपोर्ट किया है। इस टाइम में 15 बिलियन डॉलर, $15 बिलियन अगर पाकिस्तान के डिजर्ट के अंदर पावर प्लांट बनाया गया छोटा छोटा करीब 20,000 या 25,000 मेगावाट की बिजली प्रोड्यूस होगी। तो जब बिजली ये प्रोड्यूस होगी तो बाहर से कोल, ऑयल, एलएनजी की इंपोर्ट करने की किसी भी चीज़ की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो दोस्तों, जो एक बार सोलर पावर प्लांट से जब एनर्जी सही तरह से देने लगी तो पाकिस्तान के अंदर जो इंडस्ट्री है वो कभी बंद होने की और ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो दोस्तों, इससे क्या होगा, जब सही तरीके से हर समय, हर दिन, हर पल एनर्जी सप्लाई सही होगा और वो भी 2-3 गुना लो प्राइस में, तब पाकिस्तान की जो स्मॉल बिग इंडस्ट्री है वो कभी भी बंद करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और जो बाहर से इन्वेस्टर है, यानी कि जो इन्वेस्ट करता है नई जो फैक्ट्री, वो और भी इन्वेस्ट किएगा। तो क्या होगा, जो चीज़ जैसे कि गारमेंट्स या और भी कुछ सारे चीज़ जो पाकिस्तान एक्सपोर्ट करता था, वो बहुत ही ह्यूज परिमाण में, बहुत ही ज़्यादा परिमाण में बाहर एक्सपोर्ट होते रहेगा। और जो कोल, एलएनजी, ऑयल इंपोर्ट किया जाता था, वो भी इंपोर्ट करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो इससे क्या होगा, पाकिस्तान की फॉरेन रिजर्व में डॉलर आएगा ज़्यादा और जाएगा कम, बहुत ही कम। तो इस तरह से जो फॉरेन रिजर्व है उसमें डॉलर धीरे धीरे बढ़ते जाएगा, तब जाके पाकिस्तान की जो हालत है वो बिल्कुल श्रीलंका की तरह नहीं होगा और पाकिस्तान कभी भी श्रीलंका नहीं बनेगा। दोस्तों, इस वीडियो का अगर अच्छा लगा तो आप कमेंट कीजिए और लाइक भी कीजिए, और प्लीज़ दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। अगर इस वीडियो में कुछ भी गलत इन्फॉर्मेशन मैंने दिया या कुछ भी सही नहीं बोला तो आप कमेंट करके ज़रूर बताना। अगले वीडियो में हम उस गलती को सुधारने की ज़रूर कोशिश करेंगे। नमस्ते दोस्तों, थैंक यू।